तो नमस्कार, आप सभी लोगों का सदन में स्वागत है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि बीपीएससी का 71st के लिए नोटिफिकेशन आ गया है और बम्पर वैकेंसीज के साथ नोटिफिकेशन आया हुआ है। पर्याप्त आपके पास समय भी है तैयारी करने का। संभवतः जो टेंटेटिव डेट हो सकती है या है वो सितंबर में है। तो हर चीज़ आपके फेवर में है, वैकेंसीज भी है, समय भी है और हम जैसे आपके साथ जो है फैकल्टी और मेंटोर भी हैं। तो अब अगर आप लोगों ने सही से समय को सदुपयोग करके सिलेक्शन लेने का काम नहीं किया तो इससे शुभ अवसर आपको जीवन में शायद ही कभी मिले। इतनी वैकेंसी जो लगातार आ रही हैं 2 साल से, पिछले साल इस बार की, ये आप लोगों के लिए एक सौगात के रूप में था। तो जब हम तैयारी करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा एक खंड जो होता है वो जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी का होता है। बच्चे जो साइंस बैकग्राउंड के होते हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है और जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं उनको तो समस्या होती ही होती है कि साइंस में क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कब तक पढ़ें। तो आज हम इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए आपके साथ एक छोटा सा वीडियो लेकर के आ रहे हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि पिछले जो 3 सालों में बीपीएससी में साइंस टेक्नोलॉजी का जो ट्रेंड रहा है वो क्या रहा है, किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने का ट्रेंड है, उसी आधार पर अगले एग्जाम में यानी कि 71st बीपीएससी में कितने प्रश्न किस टॉपिक से पूछे जाएंगे, उसका आधार क्या होगा और उसके लिए जो आपके पास आवश्यक जो सामग्री है वो क्या होनी चाहिए और कैसे आपको पढ़ना चाहिए। इन सब चीज़ों को डिटेल में हम लोग समझाने का आज प्रयास करने वाले हैं। जैसा आप यहाँ पे दिख रहा है, लास्ट 3 इयर्स साइंस क्वेश्चंस व्हाट इज ट्रेंडिंग इन बीपीएससी प्री एग्जाम। अभी हम लोग प्री को फोकस कर रहे हैं। आगे चल करके हम बात करेंगे, एक और वीडियो लाएंगे, वहां पे बताएंगे कि मेंस में जो ट्रेंड चल रहा है उसकी तैयारी आपको कैसे की जाए, क्योंकि सारा कुछ दारोमदार आपके मेंस पे ही होता है। फाइनल सिलेक्शन जो होता है वो मेंस के आधार पर ही होता है। तो जब भी आप तैयारी शुरू करते हैं तो आपको तैयारी हमेशा मेंस लेवल की करनी चाहिए। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो केवल प्री में आते हैं, जैसे जनरल साइंस का, तो उसकी बात हम लोग यहाँ पर डिटेल में करेंगे। तो आज हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये हमने एक ट्रेंड एनालिसिस किया हुआ है कि पिछले, यहाँ तो कई सालों के दिए गए हैं, हम केवल पिछले 3 सालों की यहाँ पे बात करेंगे कि जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी को मिला करके यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 3 सालों की, यानी कि 17वीं की बात कर लेते हैं, 69 की बात कर लेते हैं और 68 की बात कर लेते हैं। यहाँ से हम बात करते हैं। यहाँ से अगर देखा जाए 68, 69 और 70, चूंकि 70 में 2 बार एग्जाम हो चुका था, एक बार पेपर जो लीक होने की जो बात हुई थी उसके बाद जो हुआ, तो री एग्जाम और दोनों के बारे में हम लोग यहां पर देखने का काम करेंगे। यहां पे आपको दिख रहा होगा कि 68 में भौतिकी से 10 क्वेश्चंस आते हैं, रसायन विज्ञान से भी 10 क्वेश्चंस आते हैं, जीव विज्ञान से भी 10 क्वेश्चंस आते हैं, टेक्नोलॉजी से एक भी क्वेश्चन नहीं था। टोटल 30 क्वेश्चंस आपके जनरल साइंस से पूछे गए हैं। अगले साल 69 में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया और उस परिवर्तन के साथ अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी के 8 क्वेश्चन जो है वो पहली बार डायरेक्ट यहां पर पूछे गए। फिजिक्स के 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, रसायन विज्ञान में 9 क्वेश्चन पूछे गए, जीव विज्ञान में आपसे 6 क्वेश्चन, टोटल 28 क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मिला करके पूछा गया। डिफरेंस केवल वो रहा आपका कितना, 2 प्रश्नों का। इस बार जो 70 बीपीएससी हुआ इसमें टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस, पहला जो पेपर हुआ था उसमें नहीं पूछे गए थे। फिजिक्स से 8 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 11 क्वेश्चन, बायोलॉजी से 8 क्वेश्चन, 27 प्रश्न जो है आपसे यहां पर साइंस के पूछे गए। उसी का जो री एग्जाम होता है उसमें एक नया ट्रेंड लेके आया गया। वो ट्रेंड जो है वो देखा जाए तो 69 से मैच करता है, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे टेक्नोलॉजी के भी 3 प्रश्न आपसे पूछ लिए गए, 10 क्वेश्चन आपके फिजिक्स से पूछ लिए गए, 7 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, 10 क्वेश्चन आपके यहां पर बायोलॉजी से, टोटल 30 क्वेश्चन आपसे यहां पर जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछ लिया गया।
यानी कि अगर यहां पे हम देखें तो हमको एक ट्रेंड जो मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि 30 प्रश्न का लगभग हमको तैयारी करके जाना है। साइंस एंड जनरल साइंस टेक्नोलॉजी को मिला करके 30 क्वेश्चंस की तैयारी हमको करके जानी है। ये आप देखेंगे तो लगातार यही ट्रेंड बना हुआ है। 30 का 27, 28 यानी कि एवरेज हम मान के चलते हैं, 30 को हम मान के चलते हैं इसको। अब यहां पर हम ये देखेंगे कि ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चंस पिछले 3 सालों में पूछे गए हैं, इनमें कौन कौन से टॉपिक को इसने कवर किया है, जिससे हमारी तैयारी आसान हो जाएगी। हमको क्या तीनों सालों में जो टॉपिक हैं क्या वो कॉमन हैं, एक ही टॉपिक से तीनों बार क्वेश्चन पूछा गया है, या कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो नए पूछ लिए गए हैं, या कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो नहीं पूछे गए हैं, एक के बाद दूसरे साल नहीं पूछे गए हैं। ये भी एक रणनीति का हमारे हिस्सा होना चाहिए। तो उसके आधार पे हम यहां पर देखना चाहेंगे कि ये आपका जो 68 बीपीएससी में फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके यहां पर टॉपिक के बारे में बताया गया है। फिजिक्स में एक क्वेश्चन आया था, वो लाइट से, प्रकाशिकी से, इमेज से पूछा गया था। ध्वनि से क्वेश्चन आ गया था। फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण यानी कि इलेक्ट्रॉनिक से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। फोर्स, घर्षण बल में कि बल जो होता है वहां से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। संवेग से, रेडियोधर्मी विकिरण से, वर्क एनर्जी पावर से, और इनर्सिया यानी कि जड़त्व से। तो आप देखेंगे यहां पर एक आपका मोशन हो गया, वर्क एनर्जी पावर हो गई, न्यूक्लियर केमिस्ट्री हो गई या न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, मोमेंटम, ये सब आपके मोशन से आते हैं, फोर्स से आता है, लाइट से हो गया, साउंड से हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो गया। तो ये टॉपिक आपको जो है वो 68 में इनसे क्वेश्चन आपके फिजिक्स से पूछे गए थे। हम अभी तुलना करेंगे कि 69 और 70 में ये कौन कौन से टॉपिक है जो मैच कर रहे हैं। फिर 71 के लिए आपको बताएंगे कि क्या हमको पढ़ करके एग्जाम में जाना है। पदार्थ की अवस्था, अगर हम बात करते केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में पदार्थ की अवस्था से एक क्वेश्चन था। अम्ल एवं क्षार की जो रासायनिक भौतिक गुण होते हैं, इनसे एक क्वेश्चन था। ग्रीन हाउस गैस, अम्ल का सूत्र, अम्ल क्षार संकेतक, लिटमस पेपर से क्वेश्चन था। कार्बनिक पदार्थों के गुणधर्म से क्वेश्चन था। केमिकल और फिजिकल जो चेंजेस होते हैं यहां से क्वेश्चन था। कार्बन के जो एलोट्रॉप्स होते हैं, अपर रूप होते हैं, यहां से क्वेश्चंस थे। तो ये टॉपिक हमको ध्यान रखना है कि मेनली आपको एसिड बेस सॉल्ट, पदार्थ के ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स, फिजिकल चेंजेस, रासायनिक चेंजेस एंड आपके कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये टॉपिक हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये केमिस्ट्री में ट्रेंड है जो आपसे प्रश्न पूछा गया। अगर हम बात करते हैं 68 में बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी में जो टॉपिक पूछे गए वो आपका मानव कार्यकी से, एक क्वेश्चन कंकाल तंत्र से, एक मस्कुलर सिस्टम से, और एक आपका ऊतक से पूछा गया। पादप वर्गीकरण में लाइकेन से प्रश्न आया था। रोगवाहक जो होते हैं, मादा मच्छर से पूछा गया। इम्यून सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया। वाष्पोत्सर्जन से क्वेश्चन आया था। एसेंट ऑफ सैप से आया था। प्रकाश संश्लेषण से क्वेश्चन पूछा गया। पादप की बाह्य आकार की पत्ती से क्वेश्चन पूछ लिया गया। कोशिकांग में क्लोरोप्लास्ट से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आप देख रहे हैं कि प्लांट और एनिमल दोनों से लगभग बराबर क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। यानी कि एनिमल जूलॉजी और बॉटनी दोनों से लगभग बराबर क्वेश्चंस आपसे यहां पर पूछे गए हैं। इनको आपको यहां पर ध्यान रखना है। तो ये आप देख रहे हैं कि 68 में ये टॉपिक रहे हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जाने की परंपरा तीनों में क्या क्या रही है, इसको आप देख लीजिए। फिर आप देखेंगे 69 में जो टॉपिक आपसे पूछा गया है वो इसमें देखेंगे 69 में क्या किया गया। इसमें जो क्वेश्चंस है वो आपके टेक्नोलॉजी के पूछ लिए गए। आईसीटी और कंप्यूटर से क्वेश्चन आ गया, लैंग्वेज से आ गया था, स्पेस टेक से आ गया, न्यू टेक्नोलॉजी जैसे आपका चैट जीपीटी पूछ लिया गया था, पार्टिकल फिजिक्स एस्ट्रोनॉमी जैसे क्वासर क्या होता है, पल्सर क्या होता है, रोबोटिक्स से पूछा गया, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से पूछ लिया गया कि जो परमाणु बम बना था उसकी जो वहां पे जो मीटिंग हुई थी
वहां पे उसको क्या कहा गया था, इम्यूनिटी से क्वेश्चन पूछा गया, वैक्सीन से क्वेश्चन पूछा गया। तो ये कोई टेक्नोलॉजिकल टॉपिक है जहां से 69th के आपके प्री में क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। इसका मतलब ये है कि बीपीएससी की नजर प्री के लिए इन टॉपिक्स पर है। हमको इनकी बहुत ही मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर पीटी के लिए जो भी मटेरियल होगा उसको हम निकाल लेंगे, जिससे कि आपका रिवीजन जल्दी से हो जाए। तो इस पर हम काम करेंगे, डिटेल में काम करेंगे, एक एक चीजों को अच्छे से पढ़ने का यहां पर आपके साथ काम किया जाएगा। 69th में अगर देखा जाए तो बायोलॉजी से जो क्वेश्चन पूछे गए, एक क्वेश्चन आपका नर्वस सिस्टम से पूछा गया था, एक क्वेश्चन आपका डीएनए और आरएनए से पूछा गया, एक क्वेश्चन आपका इम्यून सिस्टम से पूछा गया, डिसऑर्डर और डिजीज से एक क्वेश्चन आ गया, डाइजेस्टिव सिस्टम टंग में जो स्वाद ग्रंथियां होती हैं वो उमामी हो गया, सावर हो गया, बिटर हो गया, इनसे संबंधित एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन आपके जो है बायोलॉजी के थे, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन जो भी आए होंगे वो यहां से आपके पूछे गए थे। तो ये आपका बायोलॉजी का सेगमेंट हो गया। अगर हम देखें 69th में केमिस्ट्री में तो एक क्वेश्चन लाइट से आया था, एक क्वेश्चन आपका अर्धचालक से आया था, वर्क एनर्जी एंड पावर आप देखेंगे लगातार रिपीट हो रहा है, मोशन में लगातार रिपीट हो रहा है, विद्युत धारा से लगातार क्वेश्चन आ रहा है, मापन यानी कि यूनिट और मेजरमेंट से लगातार क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो 69 में भी क्वेश्चन आपके ये वही टॉपिक लगभग रहे हैं जो 68 में पूछे गए थे। लाइट हो गया, साउंड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, यही सब टॉपिक आपके यहाँ पर मोशन हो गया, फोर्स हो गया, मेजरमेंट हो गया, यही से लगातार टॉपिक भी क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है। अगर हम बात करते हैं 69 में केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में फिर से आप देखेंगे एक क्वेश्चन उत्प्रेरक से आया था, कैटालिस्ट से आया था, एक क्वेश्चन आपका आ गया था मेडिकल केमिस्ट्री से, मॉलिक्यूलर जो केमिस्ट्री होती है, एसिड बेस से क्वेश्चन आ गया था, सॉल्यूशन के जो मिक्सचर होते हैं यानी कि जो आपका सोल्यूट का जो होता है सांद्रता क्या होती है उसकी, फाइबर और पॉलीमर से एक क्वेश्चन, कार्बन और उसके एलोट्रॉप से देखिए दोबारा क्वेश्चन पूछा गया, विस्फोटक यानी कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, दैनिक जीवन में रसायन से लगातार प्रश्न आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, इसको आपको याद रखना है। 70 में देखा जाए तो 70 में यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं कि 2 पेपर हुए थे। एक आपका 70 का जो मेन पेपर हुआ था, उसके बाद ये जो कैंसिल हो गया तो जो आपका क्या हुआ, री एग्जाम हुआ, उसमें ये टॉपिक आपको पूछे गए। एक क्वेश्चन आपका यहां पर अपघटक से पूछा गया, 2 क्वेश्चन पाचन से आए थे, एक क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण से पूछा गया, एक आपका सेल से, रक्त से, प्रजनन से और मानव रोग से। आप देखें टॉपिक लगभग सभी मैच कर रहे हैं, चाहे वो 68 का रहा हो चाहे 69 का रहा हो। री एग्जाम में प्लांट मॉर्फोलॉजी से 2 क्वेश्चन, डिजीज जो टेस्ट किए जाते हैं जैसे इशिहारा टेस्ट जो होता है कलर ब्लाइंडनेस के लिए, इस प्रकार के आपसे क्वेश्चन कई सारे पूछ सकता है कि विडाल टेस्ट क्या होता है, मॉन्टिऑक्स टेस्ट क्या होता है, ये एलिजा क्या होता है, बायोप्सी क्या होती है, फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन दोबारा देखिए यहां पर फिर से पूछ लिया गया, विटामिन से 2 क्वेश्चन आ गए, ह्यूमन डिजीज से 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए, रक्त समूह से क्वेश्चन आ गया और इम्यूनोलॉजी से आ गया। तो आप देख रहे हैं कि ये भी लगातार क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड, इसका वही टॉपिक बने हुए हैं जो हर साल एग्जाम में आपसे पूछे जा रहे हैं। ये बायोलॉजी की बात हो गई। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में जो री एग्जाम हुआ और जो मेन एग्जाम हुआ, मेन एग्जाम में एटॉमिक स्ट्रक्चर से 2 क्वेश्चन पूछे गए, एयर पोल्यूशन से क्वेश्चन आ गया, केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन पूछ लिया गया था, अयस्क से 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, एलिमेंट एक आर्टिफिशियल एलिमेंट जो कौन सा है पहला बना है उससे क्वेश्चन आ गया था, प्लास्टिक से क्वेश्चन पूछ लिया गया जो पॉलीमर्स होते हैं, अग्निशामक इससे पहले क्वेश्चन आया था वो आपका विस्फोटक से आया था, यहां पर आ गया अग्निशामक से, फर्टिलाइजर से। ये सब आपके क्या होते हैं, एवरीडे केमिस्ट्री के टॉपिक होते हैं। दैनिक जीवन में रसायन जब आप पढ़ लेते हैं तो ये सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर,
पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके केमिस्ट्री के ज़्यादा हो गए थे आपके 70th में। उसी का जो री एग्जाम होता है उसमें हाइड्रोजन फ्यूल से 2 क्वेश्चन आ गए थे, अम्ल और क्षार से क्वेश्चन पूछा गया, उत्प्रेरक से आप देखेंगे 68 में पूछा गया था, फिर यहां पे पूछ लिया गया, इलेक्ट्रोफाइल से क्वेश्चन पूछा गया, इलेक्ट्रोलिसिस से क्वेश्चन पूछा गया, और देखिए पॉलीमर से यानी कि प्लास्टिक से फिर से क्वेश्चन पूछा गया। तो ये टॉपिक आपके क्या है, लगातार वही टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है जिससे बीपीएससी पूछता आया है। बस आवश्यकता क्या है कि उसके अनुप्रयोग, उसके एप्लीकेशंस, उसके एग्जाम्पल्स ये डिफरेंट हो सकते हैं, उसकी भाषा अलग हो सकती है, लेकिन टॉपिक वही है जिससे लगातार आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगली चीज आपको यहां पे ध्यान रखनी है वो ये है कि 70th बीपीएससी में जो फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा गया वो 2 क्वेश्चन आपके जो मेन हुआ था, पहला जो हुआ था पेपर इलेक्ट्रिसिटी से 2 क्वेश्चन, ऊष्मा से 2 क्वेश्चन, बल से, सोलार सिस्टम से, विकिरण से और गति से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। इसका जो री एग्जाम हुआ उसमें विद्युत धारा से 3 क्वेश्चन, ऊष्मा से 2 क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण से 1 क्वेश्चन, लाइट से 2 क्वेश्चन, यूनिट और मेजरमेंट से 1 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सरेज से भी आपका यहां पर 1 क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो इससे आप देखेंगे कि तीनों सालों को मिलाकर अगर आप देखें तो यही ट्रेंड आपका रहा है। 70th बीपीएससी में टेक्नोलॉजी से 3 क्वेश्चन आ गए थे। एक आ गया था कि आदित्य L1 में जो हमने पेलोड भेजा था वो कितने पेलोड थे। इसरो के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम पूछ लिया गया था, और एक पूछ लिया गया था ह्यूमनॉइड रोबोट जो पहला बनाया गया भारत का, वो कौन सा था। तो ये टॉपिक आप देख पा रहे हैं करंट के थे जो आपका टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए थे, इनको आपसे पूछा गया। अब हम बात करते हैं कि अगर हम 71st बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा जो है वो रणनीति क्या होनी चाहिए। 71st बीपीएससी के लिए हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो भौतिकी विज्ञान में मैं इसको 100% मैं आपको कह रहा हूं कि ये टॉपिक अगर आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका जो है मिस नहीं होगा। एक आपको टॉपिक मापन पढ़ के अच्छे से जाना है, मेजरमेंट और यूनिट, मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी गति वगैरह पढ़ के जाना है, पदार्थों के सामान्य गुण पढ़ के जाना है, हीट को पढ़ के जाना है, लाइट को पढ़ के जाना है, विद्युत धारा को पढ़ के जाना है, तरंग गति और ध्वनि को पढ़ के जाना है, विद्युत को पढ़ के इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ के जाना है, विद्युत को पढ़ के जाना है, चुंबकत्व को पढ़ के जाना है और आधुनिक भौतिकी मॉडर्न फिजिक्स को पढ़ के जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टॉपिक हैं। अगर इनको आप 3-3 घंटे पढ़ लें तो 30 घंटे हो गए। 30 घंटे में आपके 10 क्वेश्चंस पक्के हो जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। 10 क्वेश्चंस आपके पक्के हो जाएंगे 30 घंटे में। अगर अच्छे से पढ़ेंगे, 10 टॉपिक हैं, अगर हम टोटल 3 घंटे निकाल लें तो 30 घंटे में आपका डिटेल में हो जाएगा। ये कहीं से कुछ नहीं करना है। इसमें आपको एनसीईआरटी को फोकस करना है, प्रीवियस ईयर की जो देखना है, और आपको जो है थोड़ा बहुत जो हम क्लास में एक्स्ट्रा जो आपको वैल्यू एडिशन करेंगे उतना आपको करना है। तो वैल्यू एडिशन के साथ हम आपको एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को समझा करके इस तरह से आपकी तैयारी करा देंगे कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। और ये आप देख पा रहे हैं जो ट्रेंड एनालिसिस मैंने किया हुआ है, यही वो टॉपिक है जिनसे बीपीएससी हर बार क्वेश्चन पूछता है। इस बार भी यही से क्वेश्चन आएगा, एनसीईआरटी से ही आएगा। एग्जाम्पल अलग हो सकते हैं, क्वेश्चन पूछने का रूप अलग हो सकता है, टॉपिक यही रहेंगे। अगर आप हमारे साथ पढ़ेंगे तो आपको हर तरीके से इसको समझाने का और पढ़ाने का काम किया जाएगा। साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन किया जाएगा जो बीपीएससी कर सकता है या एग्जाम में होते रहते हैं। एग्जाम में जब क्वेश्चन बनते हैं वहां पर जो वैल्यू एडिशन होता है उसको करने का पूरा काम यहां पर हम लोग प्रॉपर करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। रसायन विज्ञान में बात किया जाए तो टोटल जो निचोड़ निकल के आता है सभी एग्जाम्स में जो हमने देखा है 68, 69, 70 फर्स्ट सेकेंड सभी का, उसमें आप देखेंगे तो द्रव्यों के मूल लक्षण, अवस्थाएं और प्रकार को अच्छे से पढ़ना है। द्रव्यों का पृथक्कीकरण कैसे करते हैं,
पदार्थों के परमाणु सिद्धांत क्या होते हैं, रासायनिक बॉन्ड क्या होते हैं, एसिड बेस सॉल्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फ्यूल में हम हाइड्रोजन और साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आपके बैटरी वगैरह होती हैं, बैटरी वगैरह जो होती हैं, लिथियम बैटरी, निकिल बैटरी, कैडमियम की बैटरी और आपकी होती है ग्रेफाइट की बैटरी, इन सबको पढ़ना है। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण जो होता है, पीरियोडिक टेबल, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, मिश्र धातु, कार्बन के अपर रूप, पॉलीमर, दैनिक जीवन में रसायन और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री यानी कि पर्यावरणीय रसायन। इतना हमको डिटेल में पढ़ना है। इसमें भी उतना समय नहीं लगेगा, टोटल पढ़ने में मात्र आपको लगेगा 25 घंटे। 25 घंटे में आपके जो भी 10 क्वेश्चंस आएंगे वो सारे के सारे आपकी मुट्ठी में होंगे, ये मैं आपकी गारंटी लेता हूं। इन टॉपिक से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं आपको कहो तो आपको लिख कर दे दूं। इन टॉपिक से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा बीपीएससी में। और अगर आपने इसको टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ करके इसके एप्लीकेशन को समझ लिया, तो आप 10 में 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री में करके आओगे। और जो ट्रेंड रहा है वो केमिस्ट्री में भी 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, पिछली बार 11 क्वेश्चन आ गए थे। तो ये जो भी क्वेश्चन आएंगे 7 से लेकर के 11-12 के बीच में, वो सारे आप यहां पे कर पाओगे। कहीं से भी कुछ आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। बायोलॉजी में बात करें अगर 71st बीपीएससी के लिए, तो आपको सेल बायोलॉजी को अच्छे से पढ़ना है, टिश्यू को अच्छे से पढ़ना है, ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी कि जो बॉडी के सिस्टम्स हैं उनको अच्छे से पढ़ना है, प्लांट की जो मॉर्फोलॉजी है यानी कि प्लांट का पत्ती क्या है, जड़ क्या है, तना क्या है, फल फूल, इनके बारे में पढ़ना है। उनके अंदर की जो चीजें होती हैं, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, इन सबको पढ़ना है। जीवों का वर्गीकरण पढ़ना है, मानव रोग क्या उनको से होते हैं, पौधों में जो कुछ प्रकार के रोग पाए जाते हैं, इम्यून सिस्टम, पादप की जो बाह्य आकार की होगी, जड़, तना, पत्ती और बायोटेक्नोलॉजी, इनको हमको क्या करना है, इतना टॉपिक पढ़ना है। इतना पढ़ने में भी आपको 30 घंटे का समय लगेगा। 30 घंटे में आपके 10 क्वेश्चंस बायोलॉजी के आपके हाथ में होंगे। यानी कि 30 घंटे में फिजिक्स, लगभग 20 से 25 घंटे में आपका केमिस्ट्री और लगभग 30 घंटे में आपका जो है वो बायोलॉजी। यानी कि 3 3 6 2 80 घंटे में अगर आप पढ़ते हैं तो आपका जनरल साइंस पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और 80 से कम घंटे में ही हो जाएगा। 80 से कम जब पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, फ्लो में चीजें ज्यादा हो जाती हैं। तो इन 80 घंटों में आपके 30 क्वेश्चंस को कवर कराने की गारंटी है। जो मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर नहीं आएगा। पूरा प्रॉपर नोट्स बनाइए, 1 लाइनर बनाइए, डिटेल में बनाइए, एग्जाम्पल अलग से लिखिए, एक कॉलम बनाइए उसमें एग्जाम्पल लिखिए, चाहिए तो डायग्राम बना लीजिए, फ्लो चार्ट बना के बना लीजिए, रे डायग्राम से बना लीजिए। जिस तरह से आप समझ सकते हैं उस तरह से समझने का प्रयास करके अपनी शॉर्ट नोट्स बनाने का काम कीजिए, जिससे कि रिवीजन करने में आपको क्या होगी, बहुत ज्यादा आसानी होगी। इसको आप कर सकते हैं, इस पर हम लोग फोकस करने वाले हैं। और अंत में अगर देखा जाए आपको यहां पर, तो टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं इसको हम लोग क्या करते हैं, मेंस के लिए पढ़ते हैं। और जब मेंस के लिए पढ़ते हैं तो यहां के जो फैक्ट्स होते हैं इनको हम प्री के लिए याद करके रखते हैं। इनके जो शॉर्ट नोट्स हम बना लेते हैं, यही हमको प्री में काम आते हैं। या आप कह सकते हैं मेंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, जो थ्योरी होती है, जो उसके लॉजिक्स होते हैं, उनको हमको यहां पर समझना पड़ता है। साथ ही साथ इनके एप्लीकेशंस को भी समझना पड़ता है। ये सारे के सारे टॉपिक आपके किसके हैं, मेंस के हैं। लेकिन प्री में पूछने का ट्रेंड बन गया है, तो हमको इनको अच्छे से मेंस के लिए पढ़ना है। जहां जहां पे पीटी में क्वेश्चन बन सकता है वहां पर हाईलाइट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, एक छोटी सी कॉपी बनाइए, उसमें इस टॉपिक संबंधित जो शॉर्ट नोट्स हो सकते हैं, 1 लाइनर चीजें हो सकती हैं, उनको अलग से बना करके लिख लीजिए। न्यूज़पेपर में कोई घटना आती है या आपको कोई करंट अफेयर में कोई चीज मिलती है, उसको आप वहां पे नोट कर लें। उससे आपका क्या होगा, वैल्यू एडिशन होगा और आपके दिमाग में चीजें लंबे समय तक भरी रहेंगी।
तो यहां से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, चाहे आपका वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो, कंप्यूटर हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, एनर्जी टेक्नोलॉजी, पार्टिकल फिजिक्स, एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोनॉमी, आपका डिफेंस सिस्टम, हेल्थ सिस्टम और आपका वेलफेयर। ये टॉपिक आपके क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मेंस के लिए है। पीटी में भी यहां से क्वेश्चंस पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी, इसको आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर के बात ये कही जाएगी यहां पर कि अगर हम यहां पर देखते हैं कि 71st बीपीएससी के लिए अगर हम तैयारी करते हैं तो हमको एक पोर्शन हमारा जनरल साइंस, दूसरा हमारा यहां पर क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को हमको यहां पर मेंस के साथ पढ़ना है। कुछ चीजें यहां पर होंगी जो हम आपको प्री के लिए बताएंगे, और जनरल साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो बायोलॉजी है, इसको जो हमने ट्रेंड आपको दिया है उसी ट्रेंड पर आप फॉलो करके पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चंस आपके यहां पर हो जाएंगे। बस आपको कॉन्फिडेंटली विश्वास करके टॉपिक को पढ़ते रहना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको लगाते रहना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जितना भी आप लगाएंगे उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन ये तब हो पाएगा जब आपने बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा। इसको करते रहिए और साथ में आप देखेंगे यहां पर तो आप लोगों की बेहतरीन तैयारी के लिए हम लोग कई प्रकार के कोर्स लेकर के आ रहे हैं। अगर आप रणनीति के साथ पढ़ते हैं तो जो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे वहां पर आपको करंट अफेयर को भी लिंक करना होता है। तो हमारे यहां पर 71st बीपीएससी के लिए प्रीलिम्स कीर्ति बैच भी है, जिसमें करंट अफेयर की स्पेशल क्लास होगी। यहां पर भी आपको हर सब्जेक्ट का करंट अफेयर मिलेगा, बहुत कम दामों में आपको मिल रहा है, 750 रुपये में आपको मिल रहा है। ये आपका लाइव फ्रॉम स्टूडियो से होगा। 3 तारीख तक इसकी लास्ट डेट है इस ऑफर की। अगर आप इसको लेना चाहोगे तो अभी आप कल तक इसको आप ले सकते हो। वहीं पर एक हमारे पास संपूर्ण तैयारी के लिए फाउंडेशन बैच चाणक्य 3.0 भी है। 71st बीपीएससी के लिए यहां पर पूरी तैयारी कराई जाएगी। जैसे मैंने बताया आपको कि हर सब्जेक्ट का प्रॉपर तैयारी, उसके प्रॉपर नोट्स, उसके शॉर्ट नोट्स, उसके बाद पीवाईक्यू और फिर उसके पास आपका जो है वो टेस्ट वगैरह कराया जाएगा। इस प्रकार से डेल में पूरी तैयारी आपको 71st के लिए कराई जाएगी। ये 3500 रुपये में कोर्स आपको मिल रहा है। कल तक इसकी लास्ट डेट है, अगर आप चाहो तो इसको भी आप ले सकते हो। आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है इस कोर्स में भी। उत्कर्ष के ऐप पर आपको हर कोर्स पर बीपीएससी के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर इस जो समर सेल चल रहा है इसमें आपको 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। 3 महीने की आपको यहां पर एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी मिल रही है और 10% का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है प्राइम कोर्स लेने पर। इसमें आप PRIME कोड अप्लाई करके इसको आप ले सकते हो। ये भी 3 तारीख तक ही है, यानी कल तक ही है, तो जल्दी करके इसको भी आप ले सकते हैं। और जितने भी आपके टेस्ट सीरीज चल रही हैं उत्कर्ष के ऐप पर, सभी टेस्ट सीरीज पर जो है 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। ये डिस्काउंट भी 3 जून तक ही है, तो इसमें जल्दी करके आप ले सकते हैं। बहुत कम फीस में है। इन सबको पाने के लिए आप उत्कर्ष के ऐप पर जाइए और वहां पर आपको सारी चीज़ें वहां पर रिफ्लेक्ट होती मिलेंगी। जिस कोर्स को आपको परचेज करना है उस पर आप क्लिक करके उसको आप परचेज कर सकते हैं ईजिली। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो 71st बीपीएससी आपका होगा, उसमें आपका प्री मेंस और इंटरव्यू में आप पूरे सफल होंगे। अगर आप सही रणनीति हम लोगों के कहे अनुसार हमारे मार्गदर्शन में अगर आप चलते हो तो 100% आपको सफलता मिलनी तय है। आवश्यकता इस बात की है कि आप कितना विश्वास करते हो, कितनी दूरी तक साथ में चलते हो और जो हमारे कंटेंट्स हैं, जो हमारे पढ़ाने का तरीका है, उसमें आप कितना फिट बैठते हो। तो हम मिलेंगे फिर आपसे नए सेगमेंट में, नए टॉपिक के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। गुड डे।